तो दोस्तों, साइट वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो आपके रिंग्स होते हैं उनको हम साइट पर मैन्युअली कैसे बना सकते हैं हाथों से। तो आप देख सकते हैं आपका ये बेंडिंग मशीन है। इसी मशीन पर हम सभी डायमेंशन के रिंग्स बनाते हैं और आपके जितने भी बैंड जो स्टील में लगाए जाते हैं इसी मशीन पर लगता है। तो मान लीजिए आपके साइट पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बेंडिंग मशीन है वो ख़राब हो गई हो, तो उस केस में आप मैनुअली जो आपके कॉलम के रिंग्स होते हैं या फिर बीम के रिंग्स होते हैं उसको आप मैनुअली साइट पर कैसे बनवा सकते हैं या फिर कैसे बनते हैं, तो ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि साइट पर हम मैनुअली हाथ से कैसे रिंग बना सकते हैं। तो ये रहा रिंग और आपका ये कटिंग लेंथ है रिंग का, और ये है आपका रिंग बनाने का जुगाड़, आप इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 इंच बाई 14 इंच का रिंग बनाने को दिखाऊंगा कि आप मैनुअली साइट पर कैसे रिंग बनवा सकते हैं या फिर कैसे बनते हैं बिना मशीन के। तो आप देख सकते हैं ये आपका एंगल हो गया और यहाँ से एक ये स्टील दिखाई दे रहा है। जो हम स्टील को बेंड करते हैं इसी स्टील की हेल्प से बेंड करते हैं। और आप देख सकते हैं आपका जो भी डायमेंशन रखना होता है, मान लीजिए आपको 10 इंच रखना है तो आप एक कील यहाँ पे लगा देंगे 10 इंच पे, जिससे आपको बेंड करने में आसानी होगी। और जो नेक्स्ट डायमेंशन होगा, मान लीजिए 14 इंच का है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे। तो ऐसे आप रख के आप मैनुअली साइड पे रिंग बनते हुए देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये रिंग की कटिंग लेंथ देख सकते हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो लेंथ है आपका 51 इंच है। तो चलिए ये जो आपका 51 इंच का ये जो कटिंग लेंथ है रिंग का, इसको हम 10 इंच बाई 14 इंच डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं और आप देखिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा जो रिंग की कटिंग लेंथ है वो 51 इंच है और इसी कटिंग लेंथ से हम रिंग बना रहे हैं जिसकी साइज़ है 14 इंच बाई 10 इंच। और जो स्टीरप्स हम यूज कर रहे हैं वो आपका 8 mm का है। तो चलिए इस रिंग का हम पेरीमीटर निकालते हैं और देखते हैं कितना लेंथ आ रहा है। तो इस रिंग का जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो आपका 48 इंच आएगा। ये जो 48 इंच है ये आपका रेक्टेंगल शेप है, बिना ये हुक की लेंथ ऐड किए बिना। आपका जो कटिंग लेंथ था वो 51 इंच था और ये जो रिंग की पेरीमीटर है वो आपका 48 इंच है। अगर हम 51 में से 48 माइनस करेंगे तो आपका 3 इंच आएगा और ये जो 3 इंच होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 75 mm के बराबर होता है। और आप जानते भी होंगे जो आपका हुक होता है उसका लेंथ हम 75 mm टू 10D रखते हैं। तो एक हुक का लेंथ तो आपको मिल गया 75 mm। दूसरे हुक का लेंथ कैसे फाइंड होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आप जब ये 51 इंच कटिंग लेंथ को आप 14 इंच बाई 10 इंच रिंग में जब आप इसको बेंड करेंगे तो बेंड की वजह से जो इलोंगेशन आता है रिंग बनाने में, अगर 8 mm का स्टील बार है तो आपका कितना इलोंगेशन आता है 12D। 12D का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 96 mm। ये 12D का वैल्यू कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके रेक्टेंगुलर स्टीरप्स होते हैं या फिर स्क्वायर स्टीरप्स होते हैं उसमें टोटल 5 बैंड होते हैं। 5 बैंड में आपके 3 तो 90 डिग्री बैंड होते हैं, 1 2 3, और ये जो 2 हुक होते हैं ये आपके 135 डिग्री पे बैंड होते हैं। तो इनका वैल्यू कैसे निकालते हैं आप देख सकते हैं। 3 तो आपके 90 डिग्री बैंड हो गए और 90 डिग्री बैंड के लिए जो बैंड रिडक्शन की वैल्यू होती है वो आपका 2D होता है, प्लस
दो आपके 135 डिग्री के बैंड हो गए, और 135 डिग्री बैंड के लिए जो बैंड डिडक्शन की वैल्यू होती है वो आपका 3D होता है। तो इसको आप जब प्लस करेंगे तो आपका फाइनली 12D आ जाएगा, और D आपका डायमीटर ऑफ स्टील बार। अगर आप 10 mm स्टील बार यूज कर रहे हैं तो आप D की जगह 10 रखेंगे, 8 के लिए 8 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 8 mm का स्टील बार यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 8 रखा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 96 mm आ जाएगा। तो अगर हम 96 mm प्लस 75 mm कर दें तो आपका 170 mm हो जाता है, और 170 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 85 mm। तो ये जो 85 mm और 85 mm होगा वो हम और हुक की लेंथ रख देंगे। तो आपको पहले क्या करना होता है, पहले आपको हुक लेंथ छोड़ना होता है। तो ये जो पहला कील है इससे आप 3 इंच का ये हुक लेंथ छोड़ के आप बेंड करेंगे। तो देख सकते हैं ये आपका कील हो गया, और यहाँ से हम 3 इंच लगभग 75 mm हमने हुक लेंथ छोड़ दिया है। जो आपका रेक्टेंगुलर स्टीरप्स में 2 हुक होते हैं, तो ये जो आपका पहला हुक है हमने 3 इंच ये छोड़ के हम इसको बेंड करने जा रहे हैं। तो देखिए ये बेंड कर रहे हैं करीब, ये बेंड हो गया। अब ये जो बेंड करने जा रहे हैं ये आपका 10 इंच पे ये बेंड करेंगे। तो आपका एक डायमेंशन तैयार हो गया 10 इंच का। अब हम इसको 14 इंच पे बेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको उठाया, और वो जो स्टील है आपका उस स्टील से इस स्टील तक की डिस्टेंस आपका 14 इंच है। तो ये अब 14 इंच पे बेंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो आपकी रिंग होती है उसका बेंड आपका पहला 90 डिग्री, फिर सेकेंड आपका 90 डिग्री, फिर आप जो देख रहे हैं स्टील वाला वो भी 90 डिग्री हो गया। फिर आपको ध्यान रहे कि ये जो हुक ये जो मोड़ते हैं पूरे 135 डिग्री पे ये बेंड होता है। देखिए ये पहला हुक आपका 135 डिग्री पे बेंड हो गया। अब ये दूसरा हुक ये बेंड करेंगे 135 डिग्री पे। तो आप देख सकते हैं कि आप मैनुअली साइड पर किसी भी डायमेंशन का रिंग बड़े ही आसानी से बनवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका 14x10 की रिंग बनकर तैयार है। तो आप एक बार साइज़ देख लीजिए, आपका 14 इंच हो गया ये वाला डायमेंशन। और ये वाला डायमेंशन आपका देख सकते हैं आप